दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी दवाइयों के पाठशाला पे। आप सभी ने देख ही लिया है थंबनेल में कि आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं उन मुख्य 5 बिंदुओं पे जो एक मनुष्य के रक्तचाप में जब बढ़ जाता है, बढ़ावा हो जाता है तो उसे महसूस होता है। अर्थात कि जब एक व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है तो उसको कौन-कौन से 5 लक्षण जो है वो महसूस होते हैं, इसी के बारे में जो है वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जब ये लक्षण दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या कारण होते हैं और अंत में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या इलाज रहने वाला है। समझ में आया? ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इलाज होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो बीपी होता है वो बढ़ता क्यों है भैया? क्या कारण रहते हैं और हमारे बॉडी में ये किस तरीके से फंक्शन करता है? किस तरीके से जो है इसका फंक्शन होता है, किस तरीके से इसका कार्यप्रणाली होता है जिससे हमारा एक बीपी जो है वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। ओके? तो देखिए, ये है हमारा हार्ट, जिसको हृदय कहा जाता है और इसी का सबसे मुख्य काम होता है हमारे बीपी को बढ़ाने में। करता क्या है भाई ये? इसके जो होते हैं 4 पार्ट्स में बँटा हुआ होता है ये। 4 पार्ट्स इस तरीके से बढ़ता है ये। ऊपर का 2 जो होता है वो अलिंद कहलाता है और नीचे का जो दोनों पार्ट्स होता है वो निलय कहलाता है। ठीक है? और ये जो आपको यहाँ से बाहर नज़र आते हुए कुछ पाइप की तरह नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से जो है वो ब्लड बॉडी के अंदर आते हैं, यानी हृदय के अंदर आते हैं और इन शिराओं के माध्यम से जो है बाहर निकलते हैं। ओके? तो ब्लड कौन-सा बॉडी के यानी हृदय के अंदर आता है और कौन-सा बाहर जाता है? तो जो ऑक्सीजन युक्त होता है वो हमारे इन के माध्यम से अंदर आता है, उसके बाद जो है वो पूरे हमारे बॉडी में फैल जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही जो हमारी नसें हैं, जो हमारे बॉडी के नस हैं, देखिए ये हमारा हृदय यहाँ पर है और इसी से पूरे बॉडी का जो नस है वो कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड है, देखा? और यहाँ से जो है वो ब्लड पंप होता है। हमारे पहले निलय में ब्लड के बाद पूरे बॉडी में पंप हो जाता है, चला जाता है, प्रवाहित होता है। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो ये उँगली का एक आखिरी छोर है, वहाँ पे भी जो है वो ब्लड अगर आ पा रहा है, तो वो किसकी मदद से आ रहा है? हमारे हृदय की वजह से आ रहा है, हमारे हार्ट की वजह से आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारी नसें हैं, इसमें ब्लड का प्रवाह जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पाइप है पानी का और इसके अंदर जो है वो पूरा फुल होकर के जो है वो पानी फ्लो करने लगेगा। तो फिर क्या होगा? ये पानी जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। समझे? तो इसी तरीके से जब हमारा ब्लड है पूरी तरीके से फ्लो होकर के हमारे रक्त वाहिनिकाओं में चलने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो है वो रक्तचाप बढ़ गया है। समझ गए? और इसके कारण क्या होते हैं? अब देखिए भाई, सबसे अगर मुख्य कारण देखा जाए तो शारीरिक गतिविधि की कमी, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है, अर्थात कि वो कोई काम नहीं करेंगे, दिन भर जो है वो आराम करते रहेंगे, तो अक्सर वैसे लोगों का जो है वो रक्तचाप आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा। इसके बाद असंतुलित आहार, यानी भोजन जो है वो असंतुलित नहीं रहता है, भोजन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो नमक का प्रयोग करने लगेंगे, इस वजह से जो है वो बॉडी में हमारा रक्तचाप आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा क्या होता है? तो शराब और धूम्रपान, यानी वैसे व्यक्ति जो शराब और धूम्रपान का सेवन अधिक करते हैं, उनका जो है वो ब्लड प्रेशर आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, नशा जो करते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं तो तनाव सबसे भयंकर चीज़ जो है वो इसके बढ़ने का यही है कि कोई व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा तनाव लेता है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, तो उसका रक्तचाप जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा। समझ गए? इसके बाद अनुवांशिकी भी होता है कुछ। अनुवांशिकी यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता-पिता का जो है वो रक्तचाप का प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो अक्सर देखा जाता है कि उनके बच्चे जब उस उम्र में पहुँचते हैं, वयस्क होते हैं, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलने है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया कि क्या-क्या कारण होते हैं, समझ गए? आगे देखते हैं कि भाई इनकी कुछ चिकित्सकीय स्थिति भी होती है, यानी हमारे बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है, यानी प्रॉब्लम बीमारी कुछ और होता है, उसकी वजह से जो है वो रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसमें आता है किडनी रोग, यानी अगर किडनी की कोई समस्या है तो वो ब्लड को जो है वो आप समझते हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम जो है वो हमारा किडनी करता है, छानता है और हमारी बॉडी से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ इसकी वजह से भी हो सकता है। आगे थायराइड विकार, यानी जिसके पास थायराइड का प्रॉब्लम नजर आता है उनके बॉडी में भी रक्तचाप बढ़ा हुआ नजर आएगा। स्लीप एनीमिया, यानी वैसे व्यक्ति जो सांस लेने में जिनको दिक्कत होता है वैसे लोगों को भी जो है वो रक्तचाप अक्सर बढ़ा हुआ ही मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मधुमेह यानी डायबिटीज वाले व्यक्ति जिनका तो आम बात है भाई, हाई बीपी होना और उम्र का बढ़ना। जब कोई व्यक्ति होता है ना, वो उम्र का उनका जैसे-जैसे बढ़ते जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो 85 साल, 80 साल का है हो चुका है, तो उनका जो है वो रक्तचाप आपको बढ़ा हुआ ही नज़र आएगा। इसके बाद मोटापे के कारण भी जो है वो रक्तचाप बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो अत्यधिक जब हम लोग शरीर जब का जो हमारा वज़न बढ़ जाता है, तो शरीर में रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। समझे? अब कोई व्यक्ति है जो पतला-सा है, तो उसके बॉडी में उसकी नसें भी तो जो है वो थोड़ी पतली होगी। जैसे-जैसे ये व्यक्ति मोटा होता जाता है तो इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ सा जो सिरा है ना, ये पूरा मोटा होने लगता है और इतने से ही ब्लड को बाहर निकलना पड़ता है, ये पूरा फुलफिल हो गया होता है और यहाँ से जब ब्लड इतने से निकलेगा बाहर तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में निकलता है, समझे? तो इसके कारण भी जो है वो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ मिलेगा।
आगे चलते हैं और जानते हैं कि उच्च रक्तचाप जब हो जाएगा आपके बॉडी में तो कौन-कौन से लक्षण आपको देखने को मिलने वाले हैं, ओके? तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सिर दर्द, यानी अक्सर जो है वो आपके बॉडी में सिर दर्द नज़र आएगा, माथा जो है वो आपका हमेशा दर्द करता रहेगा और चक्कर की समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप सो करके उठेंगे या फिर कहीं घूमते रहेंगे, अचानक से बैठ करके उठेंगे तो आपको चक्कर या धुंधलापन जो होता है आँखों के सामने वो नज़र आने लगेगा, समझे? तो ये 3 लक्षण आपको हो गया, सर दर्द, चक्कर आना, धुंधलापन होना, ये तमाम जो है वो आपके लिए उच्च रक्तचाप का जो है वो कारण होता है। इसके अलावा जो है वो आपके सीने में जो है वो दर्द महसूस होगा, ठीक? और साँस लेने में जो है वो कठिनाई भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाक से खून आना भी उच्च रक्तचाप का एक मुख्य कारण है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो नाक से खून आता हुआ नज़र आएगा आपको। कान महसूस होगा, अनियमित दिल की धड़कन यानी दिल का धड़कन जो है वो ऊपर-नीचे देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग जब जाँच कराते हैं तभी पता चल पाता है। इसके अलावा कभी-कभी पेशाब में खून भी आने लगता है, समझ गए? और कंट्रोल कैसे किया जाए इसको? ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। और एक बात और, उच्च रक्तचाप जो होता है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यानी हो सकता है ये लक्षण आपको नज़र भी ना आए, लेकिन फिर भी आपके बॉडी में उच्च रक्तचाप मौजूद होता है यानी आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। आपको नज़र नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास ये सारी लक्षणें हैं। आपका ना सर दर्द करेगा, ना ही आपको चक्कर आएगा, लेकिन फिर भी जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। ये भी होता है, कई-कई कारणों की वजह से कुछ-कुछ मुख्य केस में जो है वो इस तरीके का भी देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब इसके उपचार पे आ जाते हैं। तो उपचार में जो है वो 2 तरीके हैं भई। पहला तरीका जो है वो प्राकृतिक यानी कि घरेलू और आम नुस्खे हैं जिसको करके आप जो है वो ठीक हो सकते हैं। दूसरा है भाई हमारा दवाई का, ठीक है? तो पहले पे आते हैं प्राकृतिक चीज़ों का किस तरीके से उपयोग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप सुबह-सुबह जो है वो थोड़ा व्यायाम करिए, टहलिए, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए हफ्ता दिन में जो है वो कम से कम 2 घंटे जो है वो व्यायाम, हफ्ते दिन की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ते दिन में 2 से 4 घंटे का व्यायाम आप करिए, ओके? इससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगेगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं भाई? तो नियमित व्यायाम हो गया, स्वस्थ आहार, नमक का सेवन जो है वो धीरे-धीरे कम करिए और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तनाव में है, चिंता में है, तो उस चिंता को जो है वो समाप्त करने की कोशिश करिए। इसके अलावा स्वास्थ्य यानी वज़न जो है उसको स्वस्थ बनाए रखिए और धूम्रपान यानी नशा कर रहा है कोई व्यक्ति तो नशा से जो है उसको दूरी बनाइए। नशा जैसे-जैसे उसका कम होता जाएगा, कंट्रोल होता जाएगा रक्तचाप भी जो है, बीपी भी जो है वो धीरे-धीरे नियमित रास्ते पे आ जाएगी। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं कि दवाइयाँ कौन-कौन सी है इसके लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा लोसाल्टन, टेल्मिसाल्टन, एम्लोडिपिन और एटेनॉल। ये तमाम जो दवाइयाँ हैं इसका उपयोग करके जो है वो उच्च रक्तचाप को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इन दवाइयों को जो है वो आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना लें। ये मेरी आपसे पर्सनल राय है। ओके? तो इन दवाइयों को जब भी आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ करके लें और जब भी आप इसको छोड़ भी रहे हैं तो अपने आप से ना छोड़ें या फिर अचानक से ना छोड़ें, समझे? इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है वो डॉक्टर आपको बताएँगे कि किस तरीके से छोड़ना है और किस तरीके से इसको ग्रहण करना है। तो ये थी हमारी एक छोटी-सी जानकारी भरी वीडियो, एक लोगों के बीच उनके मदद के लिए ये प्यारा-सा एक संदेश कि आप अपने आप का ख़्याल जो है वो किस तरीके से रख सकते हैं, अपने बीपी को जो है वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो इंडिया में आम बात हो गया है बीपी का बढ़ना, हर घर में जो है वो बीपी के पेशेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके दवाई का ज़्यादा सेवन ना करके आप अपने बीपी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुख्य सूचना आपके लिए ये भी है कि किसी भी दवाई का सेवन जो है वो डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ही तो आपको शुरू करना है और ना ही बंद करना है। उच्च रक्तचाप का उपचार एक योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान की देखभाल में ही होनी चाहिए। समझ गए? तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की जानकारियों के लिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सुखमय जीवन है। नमस्कार।